अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शाहज़ क़ादरी और आप लोग देख रहे हैं एजी एजुकेशन। तो जैसा कि आपको मालूम है, मैं अमलिया से जुड़ी बातें, दीनी मसाइल वगैरह वगैरह आपको बताते रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप जो तावीज़ लिखते हैं उसमें गलत करते हैं। कुछ ना कुछ आप जब गलत कर देते हैं तो आपका तावीज़ ख़राब हो जाता है और उसमें असर नहीं होता है। और अक्सर व बेशतर आप कहते हैं तावीज़ हमने पहन लिया, असर ही नहीं हुआ। तावीज़ पहन लिया, जादू हो गया। तावीज़ पहन लिया, फिर भी भूत जिन्नात पकड़ लिया। ऐसा होता है क्योंकि मैं अभी जो मैं मरीज़ का ही इलाज करके आ रहा हूँ। ऐसा मरीज़ है जो तावीज़ पहन रखा है, पहले से ऑलरेडी वो तावीज़ पहन रखा है, उस पर जिन्नात हावी हो जाता है। उसका मैं इलाज करता हूँ। अभी वो अभी ठीक है, नॉर्मल है। आज उसका मैं कंप्लीट काम कर दूँगा। तो आज आपको हम बता दे रहे हैं कि जो तावीज़ लिखते हैं आप, इसमें गलत क्या करते हैं। ये आमिलीन के लिए तोहफ़ा है और ये अगर आप आमिल नहीं है फिर भी आपके लिए तोहफ़ा है। आप भी तावीज़ लिख सकते हैं ना। आप अगर तावीज़ लिखते हैं उसमें अगर कुछ गलत कर दीजिएगा तो तावीज़ आपका ख़राब हो जाएगा। तावीज़ अच्छा लिखने के लिए अच्छे से सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है ये है क्या। तावीज़ जो हम लिखेंगे उसमें लिखने का तरीका क्या होगा, आपको अगर मालूम नहीं होगा तो आप तावीज़ लिखेंगे ख़राब हो जाएगा। क्योंकि अगर दीवार खड़ा करना है, घर बनाना है, आपको कुछ आइडिया ही नहीं रहेगा तो घर बनाने में क्या खर्च होता है, घर बनाने में ईंट लगता है या पत्थर लगता है, मालूम नहीं होगा तो आप पत्थर की जगह ईंट, ईंट की जगह पत्थर आ दिए, वो ख़राब हो जाएगा। हुआ कि नहीं, ख़राब हो जाएगा। और यूँ ही अगर प्लास्टर करते हैं तो उसमें कौन सा पेंट लगाना है, पेंट लगाने के समय आप उसमें भी गलत कर देंगे, ख़राब हो जाएगा। बहुत सूरत लगता है ना। इसी तरह तावीज़ में भी है। मसला ये है कि आप जब तावीज़ लिखते हैं तो बहुत चीज़ को छोड़ देते हैं। जो होता क्या है ऐसे में, जो आप जब तावीज़ लिख देते हैं और सोचते हैं तो तावीज़ लिख दिए, इससे असर हो जाएगा। आप याद रखें, तावीज़ लिखने से असर नहीं होता है, तावीज़ का जो तरीका है उसको लिखने से असर होता है। क्योंकि तावीज़ लिखते तो हैं मगर अमल नहीं करते हैं, जो किस चीज़ पर लिखना है और कैसे लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आज हम आपको बता दे रहे हैं। आप मेरे चैनल पे नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम ऐसा ही वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे, दीनी मसाइल, दुआ, तावीज़ वगैरह वगैरह। और आप जब कमेंट करते हैं उसका रिप्लाई भी करते हैं। तो आपको बता दें, आप तावीज़ जो लिखने जाते हैं उस वक्त आप क्या गलती करते हैं। सबसे पहला ये कि आप रिजाल गैब नहीं देखते हैं। आज का रिजाल गैब किस सिमत है, आज का रिजाल गैब किस सिमत है, किस सिमत का रिजाल गैब है। अगर आप रिजाल गैब का सिमत जिस तरफ है उसी तरफ आप घूम करके अगर पढ़ लेते हैं, वो तावीज़ लिख देते हैं, तावीज़ में असर नहीं होता है बल्कि तावीज़ का उल्टा असर होता है। हम रिजल्ट गैब के लिए एक वीडियो बनाए हैं, वो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, वहाँ से देख सकते हैं, आई बटन में हम लगा देंगे। तो आपको मालूम चल गया जो रिजल्ट गैब का आपका ख्याल रखना होगा। रिजल्ट गैब के लिए हम वीडियो बना दिए। और दूसरा ये कि साथ के हिसाब से हम किस दिन और किस वक्त लिखेंगे, इसका टाइम क्या होगा, किस टाइम में लिखा जाता है तावीज़, ये आपको मालूम ही नहीं होता है। और जिस वक्त मोहब्बत का काम करना है, जिस वक्त अदावत का काम करना है, किस वक्त क्या करना है आपको नहीं मालूम होता है। मोहब्बत की जगह अदावत काम करते हैं, अदावत की जगह मोहब्बत का काम करते हैं। तो बोलते हैं हम तो अदावत के काम किया, यानी दुश्मनी का काम किए, उसमें तो ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई। क्योंकि आप तो उल्टा वक्त पे ही तावीज़ लिखे हैं ना। मोहब्बत का वक्त तावीज़ लिखे हैं अदावत का, तो क्या अदावत का असर होगा, वो मोहब्बत ही का असर होगा, मोहब्बत बढ़ जाएगी। और जब आप तावीज़ लिखते हैं, मोहब्बत का तावीज़ लिखते हैं, वो अदावत का समय होता है, दुश्मनी का वक्त होता है, किसी दिन किसी वक्त कौन सा दिन होता है, क्या होता है ये आपको नहीं मालूम होता है। आप उस पर तावीज़ लिख लेते हैं तो ये क्या होता है, उससे आपका नक्श ख़राब हो जाता है। और जब मोहब्बत का करते हैं तो वो नफ़रत में तब्दील हो जाता है, नफ़रत में बदल जाता है। इस सारी चीज़ से बचने के लिए हम आपके लिए ये भी वीडियो हम आपको बना दिए हैं कि किस सिमत, किस वक्त और किस दिन, किस टाइम पे लिखना है तावीज़। ये सारी चीज़ का हम वीडियो बना रखे हैं, आप उसे देख लें। अक्सर व बेशतर मुझे तो लोग कॉल करते हैं, क्योंकि मेरा नंबर इस पर आपको बैनर पे मिल जाएगा। तो बैनर के हिसाब से मेरे को लोग कॉल करते हैं और पूछते रहते हैं, यार इतना परेशान कर देते हैं लोग सब। आप परेशान मत कीजिए हमें, हम भी कुछ काम करते रहते हैं, कुछ मरीज़ को देखते हैं, कुछ आगे सोचते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। और आपके लिए अगर हमेशा वक्त हम निकालते भी हैं एक वीडियो बनाने के लिए, अगर आप फिर भी कॉल द टाइम भी नहीं होता है, किसी वक्त आप कॉल कर देते हैं और पूछना शुरू कर देते हैं तावीज़ कैसे लिखे, किस वक्त लिखे, क्या करना है, अमल कैसे पढ़ना है, फ़ोन करके कॉल करके पूछते हैं।
तो हम आपको बता दें, जो वीडियो हम बनाते क्यों बनाते हैं, आप इसे देख कर समझ लें। कॉल पर हम कितना बोल के समझाएंगे, ये आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको मालूम हो गया। तीसरी बात ये कि ये जो आप ताबीज़ लिख दिए फिर भी असर नहीं होगा, क्योंकि आप उस वक्त ही नहीं था। वक्त के हिसाब से अगर ताबीज़ लिखते हैं तब जा कर के वो असर होगा। असर करने के लिए आपको वक्त देखना होगा। उसका वीडियो हम बना रखे हैं, वो भी जाकर आप देख लेंगे। वो साथ के हिसाब से ताबीज़ कैसे लिखे, साथ के हिसाब से कैसे चलना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको मालूम हो जाएगा, तो ये बेहतर होगा। अदद कैसे निकाले, ये सारी चीज़ें हम आपको बता दिए हैं। अदद आपको निकाले नहीं आता है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, अदद निकाल सकते हैं उससे। और अपनी अदद के हिसाब से आप जो अमल पढ़ते हैं उससे पहले आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे तो बेहतर होगा। और अपना जो अदद निकाल लीजिएगा, और अदद निकालना किसी मर्ज़ का जो ताबीज़ लिखते हैं बहुत ही बेहतर होता है, वो बता देंगे आपको कैसे करना है। और ताबीज़ कैसे लिखना है ये सारी चीज़ें तो आपको बताया ही नहीं, ये तो भूले नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। इस वीडियो में क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है ना, तो लोग कहते हैं वीडियो तो बहुत ही लंबी बना रहे हैं, बहुत ही लंबा वीडियो बनाती है ये, 10 मिनट का वीडियो है, 20 मिनट का वीडियो। ऐसा नहीं होता है, हम आपको तो बताने के लिए 10 मिनट का वीडियो बना लेते हैं। फिर भी खैर कोई बात नहीं, वीडियो हमको लंबी नहीं करनी है, और हम आपको इतना ही बता दिए हैं। और ताबीज़ कैसे लिखना है, किस चीज़ से लिखना है, ये सारी चीज़ें हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल पे नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर ले, ताकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, अगला वीडियो आएगा, वो आपके पास फ़ौरन ही उसका नोटिफिकेशन जाएगा और उसे आप देख लेंगे, जल्द से समझ जाइएगा, तो आपका नुकसान नहीं होगा। नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, फिर बाद में मत कहिएगा जी हमें नुकसान उठाना पड़ गया कॉल करके, जो हमने तो किया कुछ हो गया कुछ, ऐसा कीजिएगा तो आप ही अफसोस कीजिएगा। इसलिए हम सारी इस चीज़ का वीडियो बनाते हैं, कॉल नंबर भी दे रखे हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर वक्त आप कांटेक्ट करने के लिए जिस वक्त जब मन चाहे तब कॉल करते रहे, फिर बोले अगर कॉल नहीं उठा पाए तो बोलिएगा कॉल नहीं उठाए। ऐसा क्यों भाई, हम भी काम करते, ठीक है, पढ़ाई करते हैं, आपके लिए सोचते हैं क्या आज हम आपको दे दें। आज हम इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो देखने के तैयार रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, उसमें हम सारी चीज़ें आपको गाइड करके बता देंगे। इस वीडियो में आप जो बताएं उसका भी फॉलो करना ज़रूरी है।